बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व करना है 1.2 चेक नंबर का। तो इसमें देखें राउंड ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी ये नंबर्स दिए हुए हैं इनको राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ करने का मतलब ये है कि इनको छोटे नंबर बनाना है। द फॉलोइंग नंबर टू द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, और हमने कितना छोटा करना है कि जितना हमें सामने कहा हुआ है। अब यहाँ पर उसने कहा हुआ है राउंड ऑफ टू द टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमें इसमें से बाकी सारे डिजिट ख़त्म कर देने हैं, सिर्फ 2 डिजिट रखने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर बना कर दिखाने हैं। और फिर दोबारा राउंड ऑफ टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब यह कि इस नंबर के सारे डिजिट ख़त्म कर देने हैं और 3 डिजिट बचाने हैं। अब ये स्टूडेंट यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को आप सादा से अल्फाज में ये समझ लें कि डिजिट अदर दैन ज़ीरो के अलावा जितने भी डिजिट होते हैं ना वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। तो लिहाजा आप लोगों ने इनको ना डिजिट को ख़त्म करके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो इसमें से बाकी सारे हम डिजिट ख़त्म कर देंगे, सिर्फ 2 डिजिट इसके अंदर रहने देंगे। तो इस तरह से हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर मिल जाएंगे। तो अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे हम बाकी सारे डिजिट ख़त्म कर देंगे और सिर्फ 3 यहाँ पर डिजिट रहने देंगे। तो इस तरह से हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर मिल जाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुए? डिजिट हुए अदर दैन ज़ीरो के अलावा जितने भी डिजिट होते हैं 1 2 3 4 से लेकर 9 तक, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। तो हमने इनके सिग्निफिकेंट फिगर बनाकर दिखाने हैं, एक सूरत में 2 और एक सूरत में 3। तो वो हम बनाते हैं। ये स्टूडेंट ये मैंने ए पार्ट लिख लिया, 67247 ये हमारा नंबर है। तो इसको हमने पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर जाना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 SIG सिग्निफिकेंट का मैंने SIG लिख लिया, सिग्निफिकेंट फिगर का मैं FIG लिख देता हूँ। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर ये मेरा शॉर्ट है। तो अब इसको मैं राउंड ऑफ करता हूँ। राउंड ऑफ करने से पहले आप एक सिंपल सा पहले रूल देख लें। तो सिंपल सा रूल ये है कि आपने ये मैंने एक लाइन लगा ली है, वैसे ही ये नंबर लाइन नहीं है, वैसे ही लाइन है। तो यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से किसी जगह पर एक डॉट लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं डॉट से के साथ 5 लिख लिया। इधर यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ 9। अब अगर मैं इस तरफ को जाऊँगा, इस तरफ वाला कोई भी नंबर आएगा जिसको ड्रॉप करना होगा तो वो मुझे +1 दे जाएगा। लेकिन अगर मैं इधर से यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ और 4 से मुझे अगर नीचे जाना है, 4 से नीचे 3 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है, 3 और 2 1 हो सकता है, 0 भी इधर हो सकता है। तो इधर से अगर मुझे नीचे जाना है तो मुझे कुछ भी नहीं मिलना, यहाँ पर तो मुझे +1 मिलना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलना। तो नो इंक्रीज़ यहाँ पर लिख देते हैं। तो नो इंक्रीज़ होगा, कुछ भी मुझे बढ़ाना हम नहीं बढ़ा सकते जब हम 4 से नीचे की तरफ जाएंगे। तो इन 2 बातों को सामने रखते हुए हमने इनको राउंड ऑफ करना है। तो देखें ये 7 है, 7 लास्ट डिजिट है, जो कि ड्रॉपिंग डिजिट है वो 7 है। तो 7 को मैंने ख़त्म करना है। तो इस वजह से 6 7 2, क्योंकि 7 ड्रॉपिंग डिजिट है और 7 इधर फॉल कर रहा है, देखें इस यहाँ पर 7 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 जब खुद ड्रॉप होता है तो +1 दे जाता है। जब वो +1 जो देता है ना वो 4 में ऐड हो जाता है, 4 को मिल जाता है और 4 5 बन जाता है और 7 खुद 0 में बदल जाता है, क्योंकि 7 खुद ड्रॉप हो चुका है। तो लास्ट जो डिजिट था ड्रॉपिंग डिजिट वो 7 था। तो जो रिमेनिंग डिजिट था उसको मैंने +1 के साथ इंक्रीज़ कर दिया, एक उसमें ऐड कर दिया। तो 4 जो है वो 5 बन गया और जो ड्रॉपिंग डिजिट था वो 0 बन गया। अब मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है, इसलिए मुझे अभी और आगे जाना होगा। तो ये 6 ऐसे ही रहा, ये 7 भी ऐसे ही रहा। अब ये 5 भी मैंने ड्रॉप करना है। तो 5 इधर देखें यहाँ पर है, तो 5 जब ड्रॉप होगा तो ये भी +1 दे जाएगा। 5 जब ड्रॉप होगा तो वो भी +1 दे जाएगा, क्योंकि 5 ही यहाँ पर आ रहा है। तो इस वजह से ये जो 2 है वो 3 बन जाएगा और 5 खुद भी 0 बन जाएगा और पीछे भी 0 आ जाएगा। अब उसने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक कहा है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाने के लिए हमें इसको भी ड्रॉप करना होगा। तो लिहाजा हम 3 को भी ड्रॉप कर देते हैं। जब हम 3 को ड्रॉप करेंगे तो 3 क्योंकि यहाँ पर फॉल करता है तो ये कुछ भी नहीं दे पाता,
तो नो इंक्रीज़, कुछ भी इंक्रीज़ नहीं होता। तो ये हमारा जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो 3 है और रिमेनिंग डिजिट 7 है, तो 7 ने वैसा का वैसे ही रहना है। तो लिहाजा 6 7 ये 3 0 बन गया 0 0। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक यही आंसर बनता है। ये स्टूडेंट ये सारा जैसे मैंने राउंड ऑफ किया है ना, इस पे मैंने आपकी बुक का रूल लगाया। आप अपनी बुक को पीछे से स्टडी करें, चेक 1.2 से पीछे जो भी डाटा दिया हुआ है उसको स्टडी करें, तो ये सेम उस रूल के मुताबिक है। तो ये जो बातें मैंने लिखी हैं ये भी आपकी बुक को देखकर वहाँ का रूल लिखा है, लेकिन इस रूल के अंदर एक फ़र्क है। ये जो उसने 6 7 3 यहाँ पर आने दिया है, मतलब 5 को ड्रॉप किया तो जो 2 है उसको 3 बना दिया। यहाँ पर इसने जो रूल बताया था हमारे उस रूल के मुताबिक ये 3 ही आता है, लेकिन हकीकत में ये बात सही नहीं है, क्योंकि आपकी बुक में जो जब हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ड्रॉप करते हैं ना, तो तब यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर 2 आता है। तो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक पहले ड्रॉप करता हूँ, फिर बाद में आपको इसका सही रूल भी बताता हूँ। तो अब मैंने दोबारा इसी नंबर को लिख लिया यहाँ पे 6 7 2 4 7। अब फिर पहले की तरह ड्रॉप करते जाना है और अब की बार 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिख लिया। अब मुझे 7 को पहले ड्रॉप करना है, तो 7 वही बात कि इधर है, इस वजह से 7 जब ड्रॉप होता है तो 1 लीव कर देता है, 1 छोड़ जाता है, जिसकी वजह से वो 1 अगले डिजिट को मिल जाता है। 4 को वो मिल गया तो 5 बन गया और 7 खुद 0 बन गया। तो इसके अलावा फिर आगे जब देखें ये 5 जब ड्रॉप होता है तो 5 ड्रॉप होता है, जो 2 है उसको 3 बनना चाहिए जैसे आपकी बुक कहती है, लेकिन जो 2 है वो 2 ही रहता है। अब 2 जो है वो 2 क्यों रहता है, तो उसके लिए एक रूल होता है, वो रूल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर आपको वो समझाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये रूल लगना है, जो मैंने यहाँ पर रूल लिखा है, इस रूल को समझें। इफ़ द लास्ट डिजिट आर ड्रॉपिंग डिजिट इज़ 5, अगर आखिरी डिजिट यहाँ पे ड्रॉप होने वाला डिजिट 5 है, जैसे कि ये 5 है, देन द रिमेनिंग डिजिट विल बी इंक्रीज्ड बाय 1, तो जो पिछला डिजिट बचता है ना रिमेनिंग डिजिट, उसे 1 के साथ आप इंक्रीज़ करोगे। इफ़ इट इज़ ओड, अगर वो ओड हो, तो ये 2 ओड नहीं है, ये इवन है। अगर ये ओड हो एंड विल बी लेफ्ट अनचेंज, और उसे चेंज नहीं करोगे, अनचेंज मतलब उसे ऐसा का ऐसा ही छोड़ दोगे। एंड विल बी लेफ्ट अनचेंज, उसे चेंज नहीं करना, वैसे ही छोड़ देना है। इफ़ इट इज़ इवन, अगर ये इवन है, तो क्योंकि 2 इवन है तो इसलिए हमें 2 को वैसे का वैसे ही छोड़ना होगा, तो 2 को हमें यहाँ पर 2 ही लिखना होगा। और ये 5 भी 0 बन गया, ये पहले ही 0 था, तो बाकी ये 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपकी बुक वाला ये प्रॉपर आंसर आता है। और यहाँ पर भी हमें ये 3 नहीं छोड़ना चाहिए था, तो 5 क्योंकि खुद 5 ही है, तो 5 की वजह से ये वाला डिजिट तब इंक्रीज होगा अगर ये ओड हो, तो ये ओड नहीं है क्योंकि ये इवन है, तो इस वजह से हमें इसको सेम छोड़ना है, हम इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने ये गलत लिखा, क्योंकि मैंने बुक की बात मानकर ये लिखा और आप लोगों को बता दिया कि ये बात गलत है। तो यहाँ पर भी ये 2 ही आएगा, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ पे हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक पहुँच गए हैं। देखें ना, 2 डिजिट आ रहे हैं हमारे नंबर के अंदर। जब 2 डिजिट आ रहे हैं तो इसका मतलब है ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक है। हमारे नंबर के अंदर 1 2 3 डिजिट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक है। तो ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक है, ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक है, और ये दोनों बिल्कुल सही हैं अगर हम ये रूल लगाते हैं। अगर आपकी बुक का रूल लगाते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाता है, और बुक के मुताबिक आपकी बुक के मुताबिक ही हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता है। डियर स्टूडेंट, इस रूल को थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली जो लाइन है ना, ये पिक करते हैं हम, या यूँ समझें कि ये वाली लाइन हम पिक करते हैं। तो इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये मैं लिखा 67250। जिस बच्चे ने ये ना समझना हो वीडियो को स्किप कर दे, आगे चला जाए अगले पार्ट पे, लेकिन जो ये बात समझना चाहते हैं वो ध्यान से समझ लें। तो इस नंबर को मैं चेंज करता हूँ। अब यहाँ पर मैं 2 को जो है वो इवन नंबर है, तो मैं यहाँ पर 2 इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, तो मैं यहाँ पर 4 लगाने लगा हूँ। 4 लगाने लगा हूँ, पीछे 5 0। अब मैंने खुद से 4 लगा लिया, अपने से चेंज कर लिया इसी नंबर को। ये हमारा जो नंबर था वो एक्चुअल नंबर था, तो उसको मैंने चेंज कर लिया है। तो इसको मैं 4 मैंने खुद से लगा लिया। अब मैंने ड्रॉप करना है, तो जब मैं ड्रॉप करूँगा
इसे राउंड ऑफ करूँगा तो राउंड ऑफ करते हुए मुझे क्या लिखना होगा 67400। अब मैं 4 को इंक्रीज़ नहीं कर सकता क्योंकि जो लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट है वो 5 है और 4 जो है वो इवन नंबर है। इवन नंबर को हमने इंक्रीज़ नहीं करना होता, इसलिए नहीं इंक्रीज़ किया। तो इसी तरह अब मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ कि मैं इसी नंबर को जो 67250 था उसको मैं बना लेता हूँ 67। अब मैंने 4 किया ना, 4 की बजाय मैं 6 कर लेता हूँ 650। अब मैंने 4 नहीं रहने दिया, मैंने 6 कर लिया, मैंने फिर इवन नंबर ही लिखा है इसमें। तो अब मैंने दोबारा इसमें जो इवन नंबर लिखा तो उसके मुताबिक फिर मैं ड्रॉप करने लगा हूँ। तो राउंड ऑफ करता हूँ तो 67, तो ये 6 सेम का सेम ही रहेगा क्योंकि लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट 5 है और जो ड्रॉपिंग डिजिट 5 है और रिमेनिंग डिजिट हमारा इवन है। इवन मतलब 6 है। तो इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। तो ये इवन 6 है तो इसने नहीं इंक्रीज़ होना, तो ऐसा का ऐसा इसने रहना और पिछले दोनों ज़ीरो हो जाने हैं। तो इसी तरह अगर इस 6 की बजाय यहाँ पर 8 आ जाता है, अगर हम ऐसा कर लेते हैं कि 67850, अगर ऐसा हम नंबर ले लेते हैं तो लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट 5 है और जो रिमेनिंग डिजिट है वो फिर इवन नंबर है। तो रिमेनिंग डिजिट इवन नंबर है तो इसने फिर से इंक्रीज़ नहीं होना, तो लिहाजा 67800 ये बन जाएगा। तो इस तरह से जो इवन नंबर है वो इंक्रीज़ नहीं होते जब लास्ट या फिर ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो, तो इवन नंबर नहीं इंक्रीज़ होते। जबकि ओड नंबर इंक्रीज़ होते हैं। तो मैं ओड नंबर की यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, वो इवन नंबर की एग्जांपल हो गई, ये ओड नंबर की देता हूँ। ओड नंबर में भी मैंने पहले इसी को पिक किया 67250, यही वाला मैंने नंबर पिक किया। अब इसमें मैं ओड नंबर लिखने लगा हूँ। तो ओड नंबर में ऐसा करता हूँ कि 67, ये 2 की बजाय मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ 350। इसे अब मुझे राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करने के लिए क्योंकि पीछे 5 है और 5 का रूल ये कहता है कि अगर रिमेनिंग डिजिट ओड हो तो फिर आप उसको इंक्रीज़ करोगे। तो लिहाजा आप 3 को इंक्रीज़ करना पड़ेगा आपको। तो 3 को इंक्रीज़ करके आपको क्या बनाना पड़ेगा 4। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और ये खुद दोनों 0 बन जाएंगे। इसी तरह अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं 3 की बजाय यहाँ पर 5 लिख देता हूँ तो 67550, तो ये मेरा नंबर बन जाता है। अब इसको मैं 5 कर दिया मैंने, तो 5 भी इवन ओड नंबर है। तो जब ओड नंबर होगा तो और ड्रॉपिंग डिजिट 5 होगा और रिमेनिंग डिजिट ओड होगा, तो ओड ने इंक्रीज़ हो जाना है। तो लिहाजा ये हो जाएगा इंक्रीज़ और 67, ये 5 जो है वो 6 बन जाएगा और ये जो ना दोनों 0 बन जाएंगे। इसी तरह अगर मैं इसको और यहाँ पर चेंज करता हूँ, मैं 6 7, अब 5 लिखा था ना, फिर अगला जो ओड नंबर है वो कौन सा आता है 6 नहीं 7 ओड नंबर है। ओड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो 7 लिख लिया, 50 लिख लिया। अब इसको 7 को जो हमारा रिमेनिंग डिजिट है वो 7 है और ड्रॉपिंग डिजिट हमारा 5 है। तो जब ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो तो रिमेनिंग डिजिट तब इंक्रीज़ होगा अगर वो ओड होगा। तो देखिए हमारा जो रिमेनिंग डिजिट है वो ओड है, तो इस वजह से 6 7 जो है ये बन जाएगा 8 और ये 0 हमारे हो जाएंगे। तो इस तरह से ये रूल जो है ना वो काम करता है, जो मैंने ऊपर आप लोगों को रूल समझाया है कि अगर ओड नंबर होगा तो आप उसे इंक्रीज़ करोगे कब, जब लास्ट डिजिट 5 हो, और अगर रिमेनिंग डिजिट इवन होगा और लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट 5 होगा तो इवन नंबर इंक्रीज़ नहीं किए जाते, उनको एज सच ही लिख दिया जाता है, उनके अंदर यूनिट 1 का इजाफा नहीं हो पाता। तो ये हमारा रूल है जो कि आप लोग बड़ी क्लास में जाकर पढ़ोगे और इस क्लास में ही उन्होंने इस रूल के मुताबिक आपका ये सवाल हल किया है, जिसकी वजह से बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे कुछ लोग। तो उम्मीद है आप लोगों को इस डिस्कशन से अच्छी तरह समझ लग गई होगी कि ओड नंबर होगा तो आप लोग उसे इंक्रीज़ कर दोगे। ओड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। तो इवन नंबर अगर होगा तो आप लोग फिर इंक्रीज़ नहीं करोगे जब लास्ट ड्रॉपिंग डिजिट 5 हो। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट देखें, ये 99244 हमारा नंबर है, इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक पहले लेकर जाना है।
तो टू सिग्निफिकेंट फिगर तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 4 को ड्रॉप करेंगे तो 4 हमें पता है 5 से छोटा है, जिसकी वजह से हमें जो रिमेनिंग डिजिट है उसको हमने इंक्रीज़ नहीं करना, इस 4 को हमने ड्रॉप किया तो ये वाला जो 4 है वो 4 ही रहेगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, क्योंकि जो 4 5 से छोटा है तो इसलिए रिमेनिंग डिजिट हमारा इंक्रीज़ नहीं हुआ। अब लास्ट डिजिट या ड्रॉपिंग डिजिट आप 4 बन चुका है, तो आपने 4 को रिमूव करना है यहाँ से, तो 9 तो ऐसे ही आएगा। जब 4 को रिमूव करोगे, क्योंकि जो 5 से छोटा है तो अगला इंक्रीज़ नहीं होना, तो 2 तो इंक्रीज़ नहीं हुआ, वैसा ही रहेगा, तो हमारा जो रिमेनिंग डिजिट है वो वैसा ही रहा। तो इस तरह से ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आ गया। अब इसको भी 2 को ड्रॉप करना है, तो 2 5 से छोटा है, बहुत ही छोटा है, इस वजह से ये जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें कोई यूनिट वगैरह का इजाफा नहीं कर सकता, तो लिहाजा ये 9 सेम रहते हैं और यहाँ पर ड्रॉप होने के नंबर ड्रॉप हो गए, सारे डिजिट ड्रॉप हो गए और 0 0 बन गया। तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर आ गया, क्योंकि इसमें 2 ही नॉन ज़ीरो डिजिट आए हैं, तो बाकी जो डिजिट हैं वो बोले नहीं जा सकते, जो 0 है ना उनकी आवाज़ नहीं आती। तो 99,000 बन चुका है, तो 99,000 में हम 0 नहीं बोलते, तो जो डिजिट बोले जाते हों वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर तक हमारा 2 तक आंसर आ चुका है। अब हम इसी को करते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करने के लिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करने के लिए पहले हमने 4 को ड्रॉप किया। जब 4 ड्रॉप करेंगे, क्योंकि 5 से छोटा है, तो ये वाला 4 ऐसे ही रहेगा और बाकी सारा नंबर हमें सेम लिखना पड़ेगा। तो अब हमने इस 4 को ड्रॉप करना है, तो ये भी 5 से छोटा है, तो ये 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा और बाकी सारा नंबर 0 0 बन जाएगा और ये भी ऐसा ही रहेगा। तो देखें ये 3 डिजिट आ चुके हैं हमारे नंबर के अंदर, 3 डिजिट आ चुके हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, ये हमारा नंबर चेंज हो चुका है, तो यही इसका आंसर बनता है, यहाँ पर ये इसका आंसर बनता है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास नंबर है 623.78। इसको पहले हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर जाना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाने के लिए तो हम 8 को ड्रॉप करेंगे। जब 8 को ड्रॉप करेंगे तो क्योंकि ये पॉइंट के बाद है, इस वजह से 8 ने कोई 0 लीव नहीं करना, इसने सिंपली 7 को 8 बना देना है और ख़ुद ये ड्रॉप हो गया। क्योंकि ये पॉइंट के बाद था इसलिए मैंने यहाँ कोई 0 नहीं लिखा, बाकी सारा नंबर सेम का सेम रहना है, वो सारा मैंने सेम लिख दिया। अब मैं ये इस 8 को भी ड्रॉप करना है, तो इसको 8 को ड्रॉप करेंगे, तो क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो पहला 8 भी 5 से बड़ा था, इस वजह से 7 को मैंने 8 बना लिया, रिमेनिंग डिजिट को 8 बना लिया। अब इस 8 को ड्रॉप करना है, तो अब फिर ड्रॉपिंग डिजिट 5 से बड़ा है, इस वजह से जो रिमेनिंग डिजिट है वो 3 है, तो रिमेनिंग डिजिट ने इंक्रीज़ हो जाना है। तो ड्रॉपिंग डिजिट को ही हमने देखना होता है, ड्रॉपिंग डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो रिमेनिंग डिजिट इंक्रीज़ हो जाता है, वो कुछ भी हो। तो लिहाजा यहाँ पर पॉइंट आ गया और ये जो 3 है वो 4 बन गया और 2 6 ये मैंने ऐसे ही लिख दिया है। अब ड्रॉपिंग डिजिट जो है वो पॉइंट के बाद था, इस वजह से उसने कोई 0 वगैरह लीव नहीं किया, 0 से नहीं छोड़ा, इस वजह से मैंने कोई 0 यहाँ पर नहीं लिखा। तो अब ड्रॉपिंग डिजिट 4 बन चुका है, तो 4 को जब हम ड्रॉप करेंगे तो रिमेनिंग डिजिट ने नहीं इंक्रीज़ होना, क्योंकि जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो 5 से छोटा है। तो 5 से छोटा होने की वजह से हमने इसको ड्रॉप कर देना है और इसकी जगह पर 0 हमने लगानी है, क्योंकि ये पॉइंट से पहले आता है, तो इस वजह से हमने यहाँ 0 लगा दी और ये जो 2 है वो वैसा का वैसे ही रहा और 6 भी वैसा का वैसा ही रहा। तो ये हमारा नंबर बन गया। और ये देखें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना था, तो हमारा जो नंबर है उसके अंदर 2 नॉन ज़ीरो डिजिट आ गए हैं, तो इसका मतलब है हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक जा चुके हैं। अब हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर जाना है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये वाला आंसर आया हुआ है, इस आंसर तक हमने जाना है। समझाने की वैसे ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। अब ड्रॉपिंग डिजिट 8 है, 5 से बड़ा है, तो इस वजह से जो रिमेनिंग डिजिट है वो इंक्रीज़ हो गया और 7 की बजाय वो 8 बन गया। तो यहाँ पर 0 नहीं लिखा क्योंकि जो पॉइंट के बाद था, इसलिए बाकी सारा कुछ मैंने सेम लिख दिया। अब ड्रॉपिंग डिजिट 8 बन चुका है, तो ड्रॉपिंग डिजिट को जब ड्रॉप करेंगे तो रिमेनिंग डिजिट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो लिहाजा ये जो है 1 यूनिट से इंक्रीज़ होकर 4 बन गया और ये 2 और ये 6 वैसा ही रहा। और हमने इसकी जगह पर 0 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये पॉइंट के बाद था। तो ये आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर है, क्योंकि इसमें 3 नॉन ज़ीरो डिजिट आ चुके हैं। तो ये गिन लो 1 2 3, तो लिहाजा ये हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट, इसमें देखें 8.230 हमारा नंबर है, तो इसमें पहला ड्रॉपिंग डिजिट 0 है, तो ड्रॉपिंग डिजिट 0 है, तो ये 5 से तो बहुत छोटा है, इस वजह से 3
वैसा का वैसा ही रहेगा और 2 ये बाकी सारे डिजिट वैसे ही लिख दिए। अब ड्रॉपिंग डिजिट 3 है तो ये भी 5 से बहुत छोटा है, इसलिए रिमेनिंग डिजिट वैसा का वैसा ही रहेगा और ये हमने यहाँ तक लिख दिया। इसकी जगह आप 0 नहीं लगा सकते, वजह यह है कि ये पॉइंट के बाद वाले डिजिट ड्रॉप हुए हैं, इस वजह से 8.2 आपका यहाँ पर दो सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर है। ये स्टूडेंट आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर जाना है, यानी कि यहाँ तक जाना है हमने, तो ये सिंपली आप लोग वैसे भी कर सकते हो। 0 को ड्रॉप किया तो 3 रह गया पीछे, क्योंकि 0 5 से बहुत छोटा है, तो इस वजह से हमने रिमेनिंग डिजिट को कुछ इंक्रीज़ नहीं किया, सारे हमने वैसे के वैसे लिख दिए। तो ये हमारा आंसर बनता है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आ गया। अब इसमें देखें डियर स्टूडेंट, इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर जाना है पहले, तो मैंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर लिख लिया यहाँ पे। अब जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो 2 है, तो वो सिंपली ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि 5 से बहुत छोटा है, तो वो 0 छोड़ जाएगा और ये 7 7 3 5 बाकी सारा मैंने सेम लिख दिया। अब ड्रॉपिंग डिजिट 7 है, तो 7 क्योंकि 5 से बड़ा है, तो इस वजह से जो रिमेनिंग डिजिट है उसको इंक्रीज़ कर जाएगा, खुद ये 0 बन गया, तो ये 0 बन गया और ये रिमेनिंग डिजिट जो है उसे इंक्रीज़ करके उसने 8 बना दिया और बाकी ये 3 5 ऐसे ही रहा। तो अब जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो 8 बन चुका है, तो बाकी पिछले 0 हमने लिखकर ले आने हैं। 8 ड्रॉपिंग डिजिट है, ये भी 0 हो गया, तो इसने 3 को इंक्रीज़ कर दिया और वो 4 बन गया और ये 5 ऐसे ही रहा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इसका, जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक 2 डिजिट हमारे पास आ चुके हैं। तो अब इसी को हमने कन्वर्ट करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 3 तक ये वाला आंसर बनता है। तो सिंपली आप ये आंसर लिख दो, मैं वैसे ये लिख देता हूँ, तो आप लोग भी सिंपली वैसे ही लिख देना 0 और पहले नंबर पे 0 और 7, इसी की चीटिंग करके लिख रहा हूँ, और 3 5। अब बाद में ये 0 बन गया और ये 7 8 बन गया, तो 3 और 5, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये हमारा ये वाला आंसर इसका बनता है। तो यूँ हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, इसको हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर जाना है, तो हम आराम से लास्ट से ड्रॉपिंग शुरू कर देते हैं। अब ड्रॉपिंग डिजिट पहले 6 है क्योंकि 5 से बड़ा है, तो इस वजह से जो रिमेनिंग डिजिट है वो इंक्रीज़ होगा, तो 9 इंक्रीज़ होकर 10 बना देता है, तो इसकी वजह से जो 10 है उसने 1 इसको देना है, तो 7 के बजाय यहाँ पर हम 8 लिख देंगे और ये सारे दोनों एक साथ ही ख़त्म हो जाते हैं। 6 जब ड्रॉप किया तो 9 10 बना, 10 की वजह से 1 7 को मिल गया, तो ये 8 बन गया। तो यहाँ पर हम 0 0 नहीं लगा सकते क्योंकि पॉइंट के बाद वाले डिजिट थे, हमें आगे वाले सारे डिजिट बाकी लिख देने हैं ऐसे ही, लेकिन पीछे से अचानक वो सारे गायब हो जाते हैं। तो अब जब ये ड्रॉपिंग डिजिट हमारा 8 बन गया है, तो इसको 8 को रिमूव करें क्योंकि ये 5 से बड़ा है, तो इस वजह से ये जो लास्ट डिजिट है, ये रिमेनिंग डिजिट है, इसने इंक्रीज़ हो जाना है, तो ये 9 बन जाएगा। और यहाँ पर आप पॉइंट तो लगा सकते हो लेकिन 0 नहीं लगा सकते क्योंकि ये जो ड्रॉपिंग डिजिट था ये पॉइंट के बाद में था, तो बाकी ये सारे नंबर सेम रहे। अब ड्रॉपिंग डिजिट 9 बन चुका है और रिमेनिंग डिजिट ये है, तो ड्रॉपिंग डिजिट को हमने ड्रॉप किया 9 क्योंकि 5 से बड़ा है, तो इस वजह से ये खुद ड्रॉप होकर 0 दे जाएगा क्योंकि ये पॉइंट से पहले है। तो ये वाला जो डिजिट है वो 1 यूनिट से इंक्रीज़ हो जाएगा और ये 4 बन जाएगा, तो यहाँ पर ये आंसर आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है क्योंकि इसमें 2 नॉन ज़ीरो डिजिट आ चुके हैं। ये स्टूडेंट हम जो पहले कर चुके हैं वही कुछ करना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये आंसर है, तो ये वाला आंसर तक हमने आना है। तो ये दोनों अचानक गायब हो जाते हैं पहले, तो यहाँ पर सिर्फ 8 रह जाता है क्योंकि जब 6 को आप ड्रॉप करते हो तो ये 9 को 10 बनाता है और 10 की वजह से 7 8 बन जाता है, और बाकी जो सारे नंबर्स हैं वो हमें सारे सेम लिखने पड़ गए। अब इस 8 को ड्रॉप किया तो ड्रॉपिंग डिजिट हमारा 5 से बड़ा है, इस वजह से रिमेनिंग डिजिट इंक्रीज़ हुआ, तो ये 9 बन गया और ये सारे सेम रहे। तो ये 3 डिजिट हैं जिसकी वजह से 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पूरे हो जाते हैं। यूँ हमारा आंसर आ गया। ये स्टूडेंट आप इसको देखो तो यहाँ पर ये नॉन डेसिमल पॉइंट वाला डिजिट नंबर है हमारा, तो इसमें ड्रॉपिंग डिजिट 8 है। पहले 8 को जब ड्रॉप करते हैं तो ये 5 से बड़ा होने की वजह से 9 को इंक्रीज़ करता है और 9 इंक्रीज़ होकर 10 बन जाता है। 10 होने की वजह से ये एक साथ आपको 2 ज़ीरो मिल जाती हैं और ये जो 2 है वो 3 बन जाता है।
क्योंकि जब 8 को रिमूव करते हैं तो उसने 1 यूनिट हमें दिया, वो 9 को मिला तो वो 10 बना, 10 ने 1 2 को दे दिया तो वो 3 बन गया। तो बाकी सारे नंबर्स हमारे वो सेम ही रहते हैं। अब ड्रॉपिंग डिजिट 3 हो चुका है, तो 3 को जब ड्रॉप करोगे, क्योंकि ये 5 से छोटा है तो इस वजह से ये कुछ भी इंक्रीज़ नहीं कर पाता, ये खुद ड्रॉप होकर 0 हो जाता है और आगे भी इंक्रीज़ नहीं कर पाता, तो 4 सेम रह जाता है और ये आंसर हमारा बन जाता है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ये स्टूडेंट इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाने के लिए जब 8 को ड्रॉप किया तो 9 10 बना और 2 3 बन गया। तो ये सारे जो ड्रॉपिंग डिजिट हैं वो सारे 0 दे गए हमें और रिमेनिंग डिजिट हमारा 3 बन गया। ये 4 और 5 ये सेम आया, तो इसमें 3 आ चुके हैं हमारे पास। 3 डिजिट ऐसे हैं जो सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को सवाल समझ आए होंगे और अगर आपको समझ आया तो लाजमी तौर पे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।